तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है अपने प्रिय मित्र, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको लेकर है। और वो क्या है? वो है FATF। FATF क्या चीज है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और पाकिस्तान जो है, उस पाकिस्तान को अभी हाल ही के अंदर FATF की जो बैठक हुई, प्लेनरी जो सेशन हुआ पेरिस में, वहां पर पाकिस्तान को वापस से इसकी ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। तो पाकिस्तान किसके अंदर है? FATF की ग्रे लिस्ट जो है वो उसके अंदर रखा गया है। तो अपन को एक तो क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकते हैं कि भाई ये FATF है क्या, इसके बारे में प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। फिर दूसरा ये आ सकता है कि भाई इसको क्यों रखा गया है, इन्होंने क्या कुछ किया है या नहीं किया है। और तीसरा कि इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और हमारा क्या स्टैंड जो है वो उसके ऊपर है। तो FATF क्या चीज है, पहले तो उसको देख लें कि ये क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एक अंतर सरकारी निकाय है। अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। 1989 के अंदर जो है वो इस अंतर सरकारी निकाय की स्थापना की गई थी। 1989 में G7 की एक समिट हुई और उस G7 की जो समिट थी, उस समिट के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हमको एक ऐसा अंतर सरकारी निकाय या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अपन को बनानी चाहिए जो कि क्या करे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसको रोकने का काम करे। तो यानी इससे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है FATF का, तो दो प्रकार के काम जो है वो करती है। क्या करती है? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं और दूसरा जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, आतंकवाद का जो वित्त पोषण है, उसको रोकने का कार्य करते हैं। आतंकवाद और इसके माध्यम से फिर ऐसे ये व्यवस्थाएं बनाते हैं ताकि इस प्रकार के नियम बनाने, कानून बनाने, ऐसी चीजें बनानी जिसके माध्यम से जो इंटरनेशनल जो अपना फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको किसी प्रकार की कोई थ्रेट ना आए, किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि भाई आप आतंकवाद का वित्त पोषण हो रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है और उसके कारण एक दिन ऐसा पता लगे कि सब आपका पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। तो इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाने का काम जो है वो कौन करता है? ये FATF जो है वो किया करता है। तो 1989 में स्थापना हुई। ये इसका उद्देश्य है कि आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो रोकने का काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट कर देना। अलग अलग तरीकों से जो है वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लॉन्ड्रिंग का मतलब धोना। तो जो ब्लैक मनी था तो उसको धो के जो है क्या कर दिया, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। सदस्य कितने हैं इसके मेंबर? तो इसके मेंबर है 39 इसके मेंबर। 39 में से 37 तो जो है वो तो है कंट्रीज, ये तो देश हैं, और दो जो हैं वो हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्षेत्रीय संगठन है। 37 तो देश हैं और दो क्षेत्रीय संगठन है। कौन से हैं वो दो क्षेत्रीय संगठन? तो एक तो है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों जो है वो इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में इसके मेंबर, और 37 कंट्रीज है। तो दोनों को मिला के टोटल मेंबर जो है कितने हो गए? 39। इंडिया क्या इसका मेंबर है या नहीं है? तो हाँ, इंडिया जो है इसका मेंबर है। कब बना था? 2010 में। in 2010 sorry in became member in 2010। 2010 में जो है वो भारत इसका सदस्य बन गया था। ठीक है, तो ये तो बेसिक इन्फो। और फिर अब इसका सचिवालय कहां पर है? ये जो ऑपरेट करते हैं तो कहां से ऑपरेट करते हैं? तो इनका सचिवालय जो है वो है पेरिस में। पेरिस के अंदर OECD जो है, उस OECD का जो हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर के अंदर से ही ये लोग जो है वो ऑपरेट करते हैं, वहां से इनका कार्य जो है चलता है। तो ये अपन ने बेसिक जानकारी ली किसके बारे में?
FATF के बारे में, भाई FATF जो है वो क्या है और भाई न्यूज में क्यों था, तो पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। अब अगली बात आती है कि साहब ये जो ग्रे लिस्ट है ये क्या होता है। देखो FATF में दो प्रकार की लिस्ट है, एक तो ग्रे लिस्ट है और एक जो है वो ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट में तो कौन से देशों को रखा जाता है, ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाता है जिनके ऊपर निगरानी रखनी हो, जिनके ऊपर ये संदेह हो कि ये जो देश हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर अपन को निगरानी रखनी है, उन पर दबाव बनाना है। ऐसे सब लोगों, ऐसे देशों को तो हम किसमें रखेंगे, ग्रे लिस्ट के अंदर रखेंगे। और ऐसे देश जिनके ऊपर ये साबित हो गया है कि ये देश जो है वो तो बिल्कुल वास्तविक रूप में जो है वो आतंकवाद के वित्त पोषण को या फिर इस प्रकार की चीजों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे देशों को किसमें रख देते हैं, ब्लैक लिस्ट के अंदर। दो देश हैं अभी ब्लैक लिस्ट के अंदर, एक तो ईरान है और दूसरा जो है नॉर्थ कोरिया है। दो तो हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और पाकिस्तान जो है वो किसके अंदर है, अभी ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान को रखा गया है। पाकिस्तान को जून 2018 के अंदर इस ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। जून 2018 के अंदर ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया और शामिल करने के बाद में मतलब संदेह हो गया कि पाकिस्तान इस प्रकार से आतंकवाद के वित्त पोषण को और इनको समर्थन कर रहा है। उसके बाद में पाकिस्तान को कहा कि आपको इन सब चीजों को रोकने के लिए काम करना चाहिए और पाकिस्तान को एक 27 पॉइंट का एक्शन प्लान दिया गया, एक कार्य योजना बना के दी जिसमें 27 पॉइंट थे, 27 बिंदु जो है उसमें शामिल किए गए और उनको ये कहा गया कि भाई आपको इन 27 बिंदुओं पर काम करने हैं, अलग अलग कि भाई किस किस हमने क्या क्या काम कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। अभी जो प्लेनरी हुई इनकी 21 से 23 अक्टूबर के बीच में जो इनका सेशन हुआ FATF का, उस सेशन के अंदर ये पाया गया कि पाकिस्तान ने ये जो 27 पॉइंट थे इनमें से 21 पॉइंट जो हैं उन पर तो काम कर दिया है, 21 पॉइंट पर तो इन्होंने काम किया है और अभी भी कितने पॉइंट रह गए, 6 बिंदु जो है वो अभी भी रह गए हैं और कि भी इनके ऊपर अभी भी FATF के लोगों को ये लगा कि पाकिस्तान ने कोई सफिशिएंट काम जो है वो नहीं किया। जैसे कौन कौन से बातें हैं ऐसी जिसके अंदर पाकिस्तान ने सफिशिएंटली काम नहीं किया है, तो वो उसमें उन्होंने बताया कि भाई आपके अंदर यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं और उनको NGOs के रूप में काम कर रहे हैं। और वो ये जो NGOs हैं दिखने के लिए तो NGO हैं परंतु एंगेज किसके अंदर है, टेररिस्ट फंडिंग के अंदर या टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसके अंदर ये एंगेज हैं। और ऐसे NGOs जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, पाकिस्तान के द्वारा ऐसे NGOs पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसे NGOs को चलाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसे कि उनके अंदर जो हाफिज सईद था, हाफिज सईद का NGO इसके अंदर आता है, तो उसके ऊपर हालांकि पाकिस्तान के द्वारा एक दिखाने के लिए कार्रवाई की तो गई है और उसको जेल के अंदर भी उन्होंने डाल दिया तथाकथित रूप से, तो जेल में डाल दिया, पर वो हाफिज सईद के ऊपर तो कार्रवाई की परंतु और जो बहुत सारे टेररिस्ट हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए एक बात तो उनको ये सही नहीं लगी कि भैया आप जो एक्टिविटीज हैं या फिर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो आपके ग्रुप्स हैं उनके ऊपर आप अभी पूरी कार्रवाई नहीं कर रहे हो। दूसरा, FATF ने एक और बड़ी अच्छी फाइंडिंग की और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक एंटी टेररिज्म एक्ट है, एक कानून है। किसका कानून है, आतंकवाद रोधी। पाकिस्तान में भी एक ऐसा कानून है, वो भी आतंकवाद को रोकना चाह रहे हैं। तो आतंकवाद रोधी जो उनका कानून है, एंटी टेररिस्ट जो एक्ट है, उस एक्ट का शेड्यूल 4 इनका एंटी टेररिस्ट एक्ट और उसका शेड्यूल 4, इस जो चौथा शेड्यूल है, इस चौथे शेड्यूल में बहुत सारे टेररिस्ट के नाम लिखे हुए थे। तो इन्होंने FATF वालों ने पाया कि भाई वो आपने ये दिखाने के लिए कि भाई हमने जो है वो देखो बहुत सारा काम किया है, इन्होंने वो जो टेररिस्ट थे उनके ऊपर कार्रवाई तो नहीं की, उनके नाम ही हटा दिए
कि भाई जिन जिनको हम टेररिस्ट मानते हैं अब हम इनको टेररिस्ट मानते ही नहीं है, और टेररिस्ट मानते नहीं है तो फिर हमें इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं है। यानी एक तरीके से आप जो है सुपरफिशियल चेंजेस करके और लोगों को मूर्ख बनाने का काम जो है वो कर रहे हो। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ 6 पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान के द्वारा इनफ कार्रवाई नहीं की गई, और इनफ कार्रवाई नहीं की गई तो इसलिए पाकिस्तान को उन्होंने एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसी में रखने का फैसला किया गया है। फरवरी 2021 तक पाकिस्तान जो है वो वापस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो फरवरी के अंदर वापस रिव्यू होगा और तब देखेंगे कि ये जो रिमेनिंग 6 पॉइंट है इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ काम किया है या नहीं किया। अगर लगेगा कि भाई काम किया है तब तो जो है वो उसको शामिल कर लेंगे, वरना जो है उसको वापस ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा जाएगा। तो ये तो ही एफएटीएफ के अंदर जो है वो एफएटीएफ क्या है, और पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट में रखा गया तो उसको क्यों ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया, उन्होंने क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई नहीं की। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए क्या इंपैक्ट होगा। तो पाकिस्तान अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा तो उसको कोई भी जो इंटरनेशनल फंड मिल रहे हैं, फंड मिलने जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। आपको धन, पहले से ही पाकिस्तान गरीब है और उनको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, और वो फंड्स जो है वो अब इनको अवेलेबल नहीं होंगे। अब ये आईएमएफ नहीं जा सकते, आईएमएफ वाले इनको पैसे नहीं देंगे, वर्ल्ड बैंक जो है वो इनको पैसे नहीं देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इनको पैसे नहीं देगा, यूरोपियन यूनियन के जो बैंक्स हैं वो इनको पैसे नहीं देंगे। यानी इनको जो लोन्स चाहिए इंटरनेशनल ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो अब इनको उपलब्ध नहीं होंगे, तो फंड्स उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश है वो विदेशी निवेश नहीं आएगा, और विदेशी निवेश नहीं आएगा तो जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही बहुत खराब हालात में है और वो और खराब हो जाएगी। आपकी इकोनॉमी जो है उस इकोनॉमी के हालात जो है वो खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं। और तीसरा कि पाकिस्तान जब से एफएटीएफ की इस ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है तब से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल जो इमेज है वो खराब तो थी और अब और ज्यादा खराब हो गई है। पाकिस्तान के समर्थन के अंदर यहाँ पर जो है कोई बहुत ज्यादा देश नहीं थे, और ये दिखता है कि स्ट्रेटेजिकली आप जो है वो उतने ज्यादा अब इंपॉर्टेंट नहीं रहे हो। मात्र 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, एक तो चाइना, दूसरा मलेशिया और तीसरा टर्की। पाकिस्तान का आजकल नया माई बाप है टर्की, और टर्की जो है उसने भी पाकिस्तान उसने समर्थन किया। तो अब इसमें टर्की, मलेशिया और चाइना ही है, यानी इसमें सऊदी अरब भी नहीं है। सऊदी अरब जैसा देश जो कि हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया करता था उसने भी अब पाकिस्तान का समर्थन करना बंद कर दिया है। तो ये एक और पाकिस्तान के लिए कि उनकी इंटरनेशनल इमेज जो है वो अब काफी कमजोर हो चुकी है। भारत का दृष्टिकोण क्या है, तो भारत चाहता है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा दबाव बने ताकि वो आतंकवाद के ऊपर जो है वो उसको आतंकवाद को रोकने के लिए वो कार्य करे, और टेररिस्ट फंडिंग या फिर किसी भी तरीके से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां चल रही है तो उनको रोकने का काम जो है वो उनके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये है एफएटीएफ, और एफएटीएफ के ऊपर के अंदर पाकिस्तान और से ग्रे लिस्ट वगैरह ये। तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि एफएटीएफ के बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं सीधे ही, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्यों उसको शामिल किया गया, क्यों अभी जो रिसेंटली जो है उसको क्यों नहीं निकाला गया, और इंडिया का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। तो इंडिया का स्टैंड तो यही है कि आतंकवाद जो है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान पे और ज्यादा दबाव बनाओ, आतंकवाद के विरुद्ध जो है वो अब हमें एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए, और आतंकवाद को फैलाने वाले देशों को उसकी सजा जो है वो जरूर मिलनी चाहिए।